नमस्कार और हमारे साथ इस खास विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज हम तेल और गैस पाइपिंग सिस्टम की जटिल दुनिया में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पर फोकस कर रहे हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, पर वो सेफ्टी और ऑपरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। पाइपिंग ब्लाइंड्स। बिल्कुल, ये मतलब दिखने में शायद साधारण लगें, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। खासकर तेल और गैस जैसे इंडस्ट्री में, जहां आप समझ सकती हैं छोटी सी चूक भी बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है। हाँ, सही कहा। हमारी आज की बातचीत का जो आधार है वो ज़ुबैर अहमद साहब के बनाए हुए कुछ डिटेल्ड डायग्राम्स हैं। ये डायग्राम्स हमें इन अलग अलग ब्लाइंड्स के टाइप्स और उनके इस्तेमाल के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज हम इन्हीं डायग्राम्स की मदद लेंगे और ये जो अलग अलग ब्लाइंड्स हैं, जैसे स्पेक्टिकल ब्लाइंड, स्पेड, स्पेसर, फिगर एट ब्लाइंड, पैडल ब्लैंक और स्लिप ब्लाइंड, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये असल में दिखते कैसे हैं, इनका फंक्शन क्या है और इन्हें पाइपिंग सिस्टम में कहाँ और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इन सोर्सेज में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और इनके महत्व को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं। पाइपिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में ये ब्लाइंड्स आखिर हैं क्या चीज़? इनका मतलब मेन मकसद क्या होता है? देखिए, ब्लाइंड्स जो हैं वो बेसिकली मैकेनिकल डिवाइस हैं। इनका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है पाइपलाइन के किसी सेक्शन में जो भी फ्लूइड या गैस बह रहा है उसके फ्लो को पूरी तरह से और सेफ तरीके से रोकना या अलग करना। इसी को हम आइसोलेशन कहते हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी पाइपलाइन के हिस्से में मान लीजिए कोई मरम्मत करनी है या कोई नया इक्विपमेंट लगाना है या फिर किसी इमरजेंसी में फ्लो को फौरन बंद करना है, तो ये कैसे पक्का करेंगे कि उस हिस्से में कोई प्रेशर या फ्लो न हो? यहीं पर ब्लाइंड्स काम आते हैं। अच्छा, यानी इनका सीधा कनेक्शन सेफ्टी से है? बिल्कुल, एकदम सीधा। ये पॉजिटिव आइसोलेशन का एक तरीका है। मतलब ये एक फिजिकल बैरियर डालते हैं, एक ठोस रुकावट जो फ्लो को पूरी तरह से रोक देती है। ये वॉल्स से अलग है क्योंकि वॉल्स में कभी-कभी लीकेज की थोड़ी संभावना बनी रह सकती है। तेल और गैस जैसे हैजार्डस मटेरियल्स के साथ काम करते समय ये पक्का करना कि वर्किंग एरिया में बिल्कुल फ्लो न हो, ये वर्कर्स की सेफ्टी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये तो वाकई बहुत अहम बात है। चलिए अब ज़ुबैर अहमद के डायग्राम्स पर आते हैं और एक-एक करके इन ब्लाइंड्स को देखते हैं। शुरू करते हैं स्पेक्टिकल ब्लाइंड से। नाम से तो लगता है कि ये चश्मे जैसा कुछ होगा। क्या काम है इसका? हाँ, इसका शेप बिल्कुल फिगर एट जैसा होता है, या जैसे पुराने ज़माने के चश्मे होते थे। इसीलिए इसे स्पेक्टिकल ब्लाइंड कहते हैं। इसमें दो हिस्से होते हैं जो एक छोटी सी स्ट्रिप से जुड़े रहते हैं। एक हिस्सा एक सॉलिड डिस्क होता है और दूसरा हिस्सा उसी मोटाई का एक खोखला रिंग होता है, मतलब ओपन रिंग। इसे आमतौर पर दो फ्लैंजों के बीच में लगाया जाता है। अब ये फ्लैंज कनेक्शन क्या है ये समझ लेना जरूरी है, क्योंकि ये टर्म बार बार आएगा। फ्लैंज पाइप के एंड्स पर लगी वो गोल प्लेट जैसी चीज होती है जिसमें छेद होते हैं, और बोल्ट लगाकर दो पाइप के टुकड़ों को या पाइप को किसी इक्विपमेंट जैसे वाल्व या पंप से जोड़ा जाता है। स्पेक्टिकल ब्लाइंड इन्हीं दो फ्लैंजों के बीच में फिट होता है। और इसके दो हिस्सों का क्या मतलब है? एक सॉलिड और एक खोखला। हाँ, यही है इसका डिजाइन, इसकी खूबी है। जब सॉलिड डिस्क वाला हिस्सा फ्लैंजों के बीच में होता है तो ये फ्लो को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। ये हो गई नो फ्लो या आइसोलेशन की कंडीशन। और जब फ्लो चालू करना हो तो इसे घुमाकर रिंग वाले हिस्से को फ्लैंजों के बीच लाया जाता है, जो फ्लो को बिना किसी रुकावट के बहने देता है। ये फ्लो कंडीशन है। सोर्स में इसे परमानेंट आइसोलेशन या फाइनल पर्पस के लिए बताया गया है। इसका मतलब ये है कि ये उन जगहों के लिए बहुत सूटेबल है जहां आपको रेगुलरली या एक प्लान्ड तरीके से फ्लो को बंद या चालू करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मेंटेनेंस के टाइम। तो इसका एक बड़ा फायदा ये हुआ कि दोनों हिस्से साथ में जुड़े रहते हैं, कुछ गुमोने का डर नहीं रहता। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। क्योंकि डिस्क और रिंग जुड़े हुए हैं, तो जब आप फ्लो चालू करने के लिए रिंग लगाते हैं तो डिस्क कहीं खो नहीं जाती, और जब आप डिस्क लगाते हैं आइसोलेशन के लिए तो रिंग सेफ रहता है। ये ऑपरेशन के लिहाज से बहुत आसान और सेफ है, खासकर उन जगहों पर जहां बार बार ये फ्लो कंडीशन बदलनी पड़ती है। समझ गया। अच्छा, अब अगले टाइप पर आते हैं, स्पेड, या जिसे सोर्स में पैडल ब्लाइंड सॉलिड भी कहा गया है। ये स्पेक्टिकल ब्लाइंड से कैसे अलग है? स्पेड, जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा है, एक सॉलिड गोल डिस्क होती है जिसके साथ एक हैंडल लगा होता है।
इसका शेप कुछ कुछ फावड़े जैसा होता है, शायद इसीलिए ये नाम पड़ा। स्पेक्टिकल ब्लाइंड की तरह ये 2 हिस्सों वाला नहीं है, ये अकेला होता है, इसके साथ कोई रिंग नहीं जुड़ा होता। इसका मेन काम भी लाइन को आइसोलेट करना है, लेकिन आमतौर पर इसे टेम्पररी आइसोलेशन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। टेम्पररी आइसोलेशन मतलब जब थोड़े टाइम के लिए फ्लो रोकना हो। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए किसी इक्विपमेंट पर कुछ घंटों या कुछ दिनों का काम है, तो फ्लैंजों के बीच स्पेड लगा दिया। जब काम खत्म हो गया तो स्पेड को हटाना पड़ेगा। सोर्स में इसका यूज लाइन आइसोलेशन और पाइपिंग स्पेक चेंज के दौरान भी बताया गया है। अब क्योंकि ये स्पेक्टिकल ब्लाइंड जैसा जुड़ा हुआ नहीं है, तो जब इसे हटाते हैं तो उस गैप को भरने के लिए कुछ और लगाना पड़ता है ताकि फ्लैंज कनेक्शन सही बना रहे। और यहीं पर शायद स्पेसर काम आता है, जिसे पैडल ब्लाइंड ओपन भी कहा गया है। एकदम सही। स्पेसर का शेप भी स्पेड जैसा ही है, मतलब एक रिंग जिसके साथ हैंडल लगा हो, लेकिन ये बीच से खोखला होता है, ओपन रिंग। तो जब आप स्पेड हटाते हैं तो फ्लैंजों के बीच जो खाली जगह बनती है उसमें स्पेसर लगा दिया जाता है। इसका मेन काम है फ्लो को नॉर्मली बहने देना और साथ ही फ्लैंजों के बीच जो सही दूरी है उसे मेंटेन रखना। ये गैप गैस्केट की प्रॉपर सीलिंग और कनेक्शन की मजबूती के लिए जरूरी होता है। तो स्पेसर एक तरह से प्लेस होल्डर का काम करता है जब आइसोलेशन यानी स्पेड की जरूरत नहीं होती। लेकिन सोर्स में स्पेसर का एक फंक्शन आइसोलेशन भी लिखा है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, क्योंकि ये तो खुला हुआ रिंग है। हाँ, ये पहली नजर में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जैसा हम बात कर रहे थे, शायद सोर्स का आइसोलेशन कहने का मतलब यहाँ ये है कि स्पेसर उस कनेक्शन पॉइंट की इंटेग्रिटी या कंडीशन को सिक्योर रखता है जहां पहले स्पेड लगाकर आइसोलेशन किया गया था। मतलब स्पेसर ये पक्का करता है कि स्पेड हटाने के बाद भी फ्लैंज कनेक्शन सही तरीके से बना रहे, गैस ठीक से बैठा रहे और कोई लीकेज ना हो, भले ही फ्लो अब चालू हो गया है। तो ये कनेक्शन की सेफ्टी बनाए रखता है। उस सेंस में आइसोलेशन कह सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकल लगता है। अब पहले डायग्राम में फिगर 8 ब्लाइंड का भी जिक्र है। ये तो बिल्कुल स्पेक्टिकल ब्लाइंड जैसा ही दिख रहा है। क्या इनमें कोई असल में फर्क है? हाँ, अगर हम पहला डायग्राम देखें तो फिगर 8 ब्लाइंड का शेप और फंक्शन, आइसोलेशन, फ्लो अलाउ करना, ब्लॉक करना, बिल्कुल स्पेक्टिकल ब्लाइंड जैसा ही बताया गया है। ये पॉसिबल है कि इंडस्ट्री में ये दोनों टर्म्स एक ही चीज के लिए यूज होते हों, या हो सकता है फिगर 8 किसी खास स्टैंडर्ड या डिजाइन का स्पेक्टिकल ब्लाइंड हो। सोर्स ने इन्हें पहले डायग्राम में अलग अलग लिस्ट तो किया है, पर उनके डिस्क्रिप्शन लगभग एक जैसे हैं। दूसरे डायग्राम में भी फिगर 8 ब्लाइंड को लाइन आइसोलेशन के लिए दिखाया गया है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए, हम इन्हें एक ही तरह का डिवाइस मान सकते हैं जिसका मेन काम फ्लो को आसानी से चालू या बंद करना है। ठीक है, तो इसे हम स्पेक्टिकल ब्लाइंड का ही एक रूप या सिनोनिम समझ सकते हैं। हाँ। अब आते हैं पैडल ब्लाइंड पर। हाँ। इसका क्या यूज है? ये भी स्पेड जैसा लगता है, पर क्या ये अलग है? पैडल ब्लैंक का शेप भी हैंडल वाले पैडल जैसा ही है, लेकिन सोर्स के हिसाब से इसका मेन फंक्शन परमानेंट आइसोलेशन है। इसे अक्सर फ्लैंज के एंड में लगाया जाता है, यानी किसी पाइपलाइन को परमानेंटली बंद करने के लिए, या फिर लाइन फ्लैंज कनेक्शन पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूज पाइपिंग स्पेसिफिकेशन में बदलाव या टेस्टिंग के लिए लाइन को बंद करने, टेस्ट एंड कैप के लिए भी होता है। तो क्या ये कह सकते हैं कि जहां स्पेड ज्यादातर टेम्पररी तौर पर लाइन रोकता है, वहीं पैडल ब्लैंक ज्यादातर लाइन को हमेशा के लिए या बहुत लंबे टाइम के लिए बंद करने के काम आता है? हाँ बिल्कुल। सोर्स में परमानेंट आइसोलेशन और फ्लैंज एंड कैप जैसे जो टर्म्स यूज हुए हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। ये उन सिचुएशंस के लिए हैं जहां आप फ्यूचर में उस लाइन से फ्लो की उम्मीद नहीं कर रहे हैं या उसे सिस्टम से इफेक्टिवली हटा रहे हैं। दिलचस्प। और हमारी लिस्ट में आखिरी है स्लिप ब्लाइंड। ये क्या चीज है और कैसे काम करती है? स्लिप ब्लाइंड, जैसा कि दोनों डायग्राम्स में दिखाया गया है, आमतौर पर एक पतली सॉलिड प्लेट होती है, कभी कभी बिना हैंडल की भी हो सकती है या एक छोटे टैब के साथ। इसे 2 फ्लैंजेस के बीच स्लिप यानी खिसकाकर डाला जाता है। इसका भी मेन काम लाइन आइसोलेशन ही है, खासकर मेंटेनेंस के दौरान फ्लो को रोकने के लिए, जैसे दूसरे डायग्राम में बताया गया है, फ्लो ब्लॉकिंग ड्यूरिंग मेंटेनेंस। इसे लगाने के लिए फ्लैंज बोल्ट्स को थोड़ा ढीला करना पड़ता है ताकि फ्लैंजों के बीच इसे डालने की जगह बन सके। पहले डायग्राम में इसके कुछ और फंक्शंस भी मेंशन किए गए थे। हाँ, पहले डायग्राम में आइसोलेशन के अलावा फ्लो की डायरेक्शन कंट्रोल करना और टेस्टिंग के लिए डालना भी शामिल है। अब फ्लो की डायरेक्शन कंट्रोल करना थोड़ा सा
क्लियर नहीं है, क्योंकि ब्लाइंड का काम तो यूजुअली फ्लो रोकना होता है, डायरेक्शन बदलना नहीं। हो सकता है इसका कोई खास कम कॉमन यूज हो जो डायग्राम से पूरी तरह साफ नहीं हो रहा, या शायद ये किसी स्पेशल टाइप के टेस्टिंग सेटअप से रिलेटेड हो। टेस्टिंग के लिए डालना तो क्लियर है, किसी सेक्शन को हाइड्रो टेस्टिंग या लीक टेस्टिंग के लिए अलग करने के लिए इसे डाला जा सकता है। दूसरे डायग्राम में 2 अलग स्लिप लाइन दिखाए गए हैं, शायद ये दिखाने के लिए कि इन्हें गैस या लिक्विड लाइंस में अलग-अलग सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमने कई तरह की ब्लाइंड्स देख लिए। अब एक सवाल ये उठता है कि जो अलग-अलग शेप्स हैं, सॉलिड डिस्क, रिंग, फिगर 8 और ये हैंडल्स, इनका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है? क्या इनसे फील्ड में काम करने वालों को पहचानने में मदद मिलती है? बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन ब्लाइंड्स का जो स्पेसिफिक शेप और हैंडल है, वो सिर्फ पहचान के लिए नहीं है, ये ऑपरेशनल सेफ्टी का एक बहुत अहम हिस्सा है। आप सोचिए, एक बिजी प्लांट में किसी टेक्नीशियन को दूर से ही पता लगाना होता है कि पाइपलाइन खुली है या बंद। जैसे स्पेक्टिकल या फिगर 8 ब्लाइंड में अगर रिंग वाला हिस्सा लाइन में है और हैंडल एक तरफ है, तो पता चल जाता है कि फ्लो चालू है। अगर सॉलिड हिस्सा लाइन में है और हैंडल दूसरी तरफ है, तो मतलब फ्लो बंद है। ऐसे ही अगर स्पेड लगा है, हैंडल दिखेगा, तो मतलब लाइन बंद है। अगर स्पेसर लगा है, हैंडल दिखेगा पर रिंग खुली होगी, तो लाइन चालू है। अगर स्लिप लाइन लगा है, तो हो सकता है उसका कोई टैग या निशान बाहर निकला हो जिससे पता चले। और गलत पहचान के तो बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। यकीनन, तेल और गैस इंडस्ट्री में प्रेशर, टेम्परेचर और फ्लेमेबिलिटी ये सब बहुत ज़्यादा होती है। अगर कोई ये मानकर काम शुरू कर दे कि लाइन बंद है जबकि वो खुली हो, तो ये एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। इसीलिए ये विजुअल क्यूज, शेप और हैंडल फौरन और क्लियरली सिचुएशन बताने में हेल्प करते हैं, जिससे ह्यूमन एरर की गुंजाइश कम होती है। हाँ, सेफ्टी के लिहाज से ये वाकई बहुत ज़रूरी है। अब पहले डायग्राम में एक पाइपिंग सिस्टम का लेआउट भी दिखाया गया, जिसमें इन ब्लाइंड्स का यूज़ अलग-अलग जगहों पर दिख रहा है। क्या आप उस लेआउट के बेस पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकती हैं? इससे समझने में आसानी होगी कि इन्हें असल में कहाँ और क्यों इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो लेआउट काफ़ी अच्छा उदाहरण है। वो दिखाता है कि ये ब्लाइंड्स पाइपिंग नेटवर्क में स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर लगाए जाते हैं। नॉर्मल ऑपरेशन, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो फ्लो जारी रखने के लिए या तो स्पेसर लगा होगा अगर पहले स्पेड यूज हुआ था, या फिर स्पेक्टिकल फिगर 8 ब्लाइंड का खुला यानी रिंग वाला साइड फ्लैंजों के बीच होगा। मेंटेनेंस प्रोसेस, आइसोलेशन, ये सबसे कॉमन यूज है। मान लीजिए एक पंप या वॉल्व या हीट एक्सचेंजर की मरम्मत करनी है, तो उस इक्विपमेंट के दोनों तरफ इनलेट और आउटलेट फ्लैंज कनेक्शन पर स्पेड, स्लिप ब्लाइंड या स्पेक्टिकल फिगर 8 का बंद यानी डिस्क वाला हिस्सा लगाकर उसे बाकी सिस्टम से पूरी तरह अलग कर दिया जाता है, मतलब पॉजिटिवली आइसोलेट कर दिया जाता है। इससे ये पक्का होता है कि काम के दौरान उसमें कोई फ्लो या प्रेशर ना आए। इमरजेंसी शट ऑफ वॉल्व के पास, डायग्राम में एक ESV यानी इमरजेंसी शट ऑफ वॉल्व के पास आइसोलेशन पॉइंट दिखाया गया है। इसका मतलब है कि अगर ESV को खुद ही मरम्मत या टेस्टिंग की जरूरत हो, तो उसके आसपास ब्लाइंड्स लगाकर उसे आइसोलेट किया जा सकता है। रिपेयर वर्क, पाइपलाइन के किसी हिस्से में कोई लीक हो जाए या डैमेज हो जाए, तो उस खराब हिस्से को दोनों तरफ से ब्लाइंड लगाकर अलग किया जाता है ताकि रिपेयर सेफली किया जा सके। फ्यूचर एक्सपेंशन टर्मिनेशन, अक्सर प्लांट डिजाइन करते समय फ्यूचर में एक्सपेंशन की प्लानिंग होती है, तो किसी लाइन के एंड पर फ्लैंज लगाकर उस पर पैडल ब्लैंक लगा दिया जाता है। जब एक्सपेंशन करना हो तो ब्लैंक हटाकर नई लाइन जोड़ दी जाती है। इसी तरह किसी लाइन को परमानेंटली बंद करना हो तो भी पैडल ब्लैंक का इस्तेमाल होता है। रिपेयर, कॉक, एक्सपेंशन, टर्मिनेशन, ये शायद कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे किसी टेम्पररी रिपेयर को सील करना या किसी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के एंड पॉइंट को बंद करना, जहां खास तरह के ब्लाइंड या प्लग का यूज हो सकता है। और दूसरी डायग्राम में जो गैस लिक्विड फ्लो और कूलिंग वाटर लाइन का उदाहरण है, वो क्या दिखाता है? दूसरा डायग्राम बेसिकली ये दिखाता है कि एक ही प्लांट या सिस्टम के अंदर अलग अलग तरह की लाइनों में ब्लाइंड्स का यूज कैसे होता है। जैसे मेन प्रोसेस लाइन, गैस लिक्विड में आइसोलेशन के लिए शायद स्पेड या स्लिप ब्लाइंड का यूज हो रहा है, जबकि कोई सहायक लाइन जैसे कूलिंग वाटर, जहां शायद रेगुलर मेंटेनेंस होता हो, उसमें स्पेक्टिकल फिगर 8 ब्लाइंड का यूज दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि ब्लाइंड का चुनाव लाइन की क्रिटिकलिटी, उसमें बहने वाला सब्सटेंस, प्रेशर, टेम्परेचर और कितनी बार आइसोलेशन की जरूरत पड़ेगी, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये सब तो वाकई बहुत जानकारी भरा रहा।
तो अगर हम संक्षेप में देखें तो आज हमने जुबैर अहमद के डायग्राम्स की मदद से तेल और गैस पाइपिंग सिस्टम में यूज होने वाले कई अहम ब्लाइंड्स स्पेक्टिकल, स्पेड, स्पेसर, फिगर 8, पैडल ब्लैंक और स्लिप ब्लाइंड को समझा। हमने उनके शेप, उनके मेन फंक्शंस जैसे आइसोलेशन और फ्लो कंट्रोल और उनके प्रैक्टिकल यूज पर बात की। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात जो शायद श्रोताओं को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि ये जो साधारण से दिखने वाले कंपोनेंट्स हैं, ये असल में इन कॉम्प्लेक्स और हाई रिस्क इंडस्ट्रियल प्लांट्स की सेफ्टी और ऑपरेशनल इंटेग्रिटी की नींव है। सही टाइप का ब्लाइंड चुनना, उसे सही जगह पर लगाना और उसकी कंडीशन को सही तरह से पहचानना, ये सभी प्रोसेस ना सिर्फ सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि सबसे बढ़कर इंसानी जिंदगी और एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए अनिवार्य हैं। इनमें हुई एक छोटी सी लापरवाही के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, सेफ्टी हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्पेसिफिक फायदे और यूजेस हैं। कोई टेम्पररी आइसोलेशन के लिए बेहतर है, कोई परमानेंट, कोई बार बार ऑपरेशन के लिए आसान है। तो जब किसी खास सिचुएशन के लिए ब्लाइंड को चुनना हो तो किन फैक्टर्स को सबसे ज़्यादा वेटेज देना चाहिए? क्या कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर हो सकता है या फिर टेक्निकल ज़रूरतें जैसे प्रेशर और टेम्परेचर रेटिंग और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ही सबसे ऊपर होने चाहिए? ये सोचना काफ़ी दिलचस्प है कि रियल वर्ल्ड में, खासकर जब बजट की कमी हो या टाइम का प्रेशर हो, तो इन फैसलों में सेफ्टी और सिस्टम की एफिशिएंसी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाता होगा? क्या कभी कॉस्ट बचाने के चक्कर में कम सूटेबल ब्लाइंड का यूज़ करने का टेम्पटेशन आता है और उसके संभावित रिस्क क्या हो सकते हैं? इस पर विचार करना हमें इन कंपोनेंट्स के महत्व को और गहराई से समझने में मदद कर सकता है।